दोस्तों नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज मैं आप सभी को ऐसी पाखंडवाद के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ये वही लोग हैं जो खुद को बुद्धिज्म कहते हैं और जो खुद को आम्बेडकर राइट कहते हैं और आम्बेडकर राइट विचारधारा के ऊपर चलते हैं, ऐसा कहते हैं। वही लोग पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस स्थान पे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, हमें 22 प्रतिज्ञा दी, उसकी उसी के ही दूरी पर ये जो पाखंडवाद है ये चल रहा है और इसको बढ़ावा देने वाले भी बुद्धिस्ट लोग ही है। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं किसी की धार्मिक भावना नहीं दुखाना चाहता हूँ। सबकी अलग अलग अपनी आस्था है और जो लोग दोगलापंथी करते हैं, जो लोग दोहरी बातें करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध ने हमें धम्म का मार्ग दिया, सत्य का मार्ग दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी, हमें जीने का सहारा दिया, एक नया जीवन दिया है। जिस कीचड़ से उठा के हमें इतना स्वाभिमानी जीवन दिया है, पर आज भी कुछ लोग हैं जिनको कीचड़ भरी जिंदगी पसंद है। काफी सारे लोग कहते हैं कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कालाराम मंदिर इसके लिए प्रोटेस्ट किया था, पर असल मायने में वहां पे क्या हुआ था? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने वो प्रोटेस्ट सिर्फ स्वाभिमान के लिए किया था। इसके ऊपर मैं पर्सनली वीडियो बनाऊंगा। अभी मेन मुद्दे के ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों नागपुर की दीक्षा भूमि, उससे कम से कम 15 किलोमीटर दूरी पर एक टाकरघाट मंदिर है। ठीक है, मंदिर में एक बित्तू वाले बाबा है जिसे संत भी कहा जाता है। वहां पे हर पूर्णिमा को हजारों की संख्या में बुद्धिस्ट लोग जाते हैं, वहां पे पूजा अर्चना करते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि वहां पे बुद्ध वंदना भी होती है, यानी सबसे पहले वहां पे आरती होती है, आरती के बाद बुद्ध वंदना होती है और बाद में वहां पे नारियल फूल जो मन्नत उन्नत है वो सब वहां पे चलता है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हर एक जगह की अलग अलग परंपरा होती है। जैसे देवी के मंदिर में देवी की आरती होती है, शंकर के मंदिर में शंकर की आरती होती है, गणपति के मंदिर में गणपति की आरती होती है। वैसे ही बित्तू वाले बाबा के मंदिर में बित्तू वाले बाबा की आरती होती है। और इसमें खास बात इतनी है कि साथ में वहां पे जो साइंस बेसिक बुद्धिज्म है, जिसमें 1 रुपए का पाखंडवाद नहीं है, बुद्ध वंदना भी होती है। यानी ये दोनों एक कॉम्बो हो गया। ठीक है, तो ये सबसे खास बात है। और दूसरी सबसे खास बात जिसे सुन के आप चौंक जाओगे दोस्तों, जब बुद्ध वंदना होती है तब लोगों के आंग में आती है, लोगों के आंग में भूत प्रेत आते हैं। जब वहां पे आरती होती है, आरती पे लोगों के आंग में भूत प्रेत आते हैं। ये सुन के दोस्तों आपको कैसा लगा? जो धम्म हमें साइंस बेसिक सिखाता है, जो साइंस बेसिक पे है बुद्धिज्म, और उसी चीज में अगर पाखंडवाद दिख रहा है, लोगों के आंग में भूत प्रेत आ रहे हैं, तो सोचो कि जो लोग ज्ञान की बातें कर रहे हैं उनका मैसेज दुनिया में किस प्रकार से जा रहा है। चलिए वहां पे मंदिर भी है, मंदिर प्रशासन इनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे और वहां पे जो वित्तु वाले बाबा है इन पे भी सवाल नहीं उठाते, उसमें गलती है लोगों की। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर हमें बुद्ध धर्म की दीक्षा दी और एक नया जीवन दिया, स्वाभिमानी जीवन दिया। और साथ ही साथ हमें 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा में तीसरी और चौथी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान बोल के स्वीकार नहीं करूंगा। भगवान ने अवतार लिया, इस पे मेरा विश्वास नहीं, ऐसा क्लियरली मेंशन वहां पे लिखा गया है। बुद्धिज्म में भी एक ऐसी भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तुम्हारा मेरे बाद सिर्फ एक ही गुरु हो सकता है, वो है धम्म और दूसरा है विनय। और यहाँ पे धम्म का भी पालन नहीं हो रहा है और विनय का भी पालन नहीं हो रहा है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 22 प्रतिज्ञा दी है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो देखिए कि वो वही लोग हैं जो शान से कहते हैं कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनकी विचारधाराओं पे चलते हैं, बुद्धिज्म का मार्ग अपनाते हैं। आज मैं आप सभी को बता दूं कि बुद्धिज्म में 12 पूर्णिमाएं होती है। 12 पूर्णिमाओं का काफी ज्यादा महत्व है क्योंकि इन 12 ही पूर्णिमाओं को भगवान गौतम बुद्ध इनके जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक हर एक पूर्णिमा को ऐसी कोई न कोई घटना घटित है जिसके कारण बुद्धिज्म में पूर्णिमाओं को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। थाईलैंड हो, जापान हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, हर जगह वहाँ पे जो लाइटनिंग फेस्टिवल होती है सब पूर्णिमा के दिन होती है क्योंकि पूर्णिमा को काफी अहम माना जाता है।
पर यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। जब भी पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा को विदर्भ में और मराठवाड़ा के कुछ लोग नागपुर की जो टाकर घाट है उस मंदिर में आरती करने के लिए पहुंचते हैं। बुद्ध विहार तो बस्तियों में बना लेते हैं, बुद्ध विहार खाली दिखते हैं, दीक्षा भूमि में ज्यादा लोग नहीं दिखते हैं। ओके, जिस जगह पे बुद्ध धर्म की दीक्षा ली उस जगह पे कम लोग दिखते हैं, पर हर लोग को याद है कि आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा को हमको टाकर घाट जाना है, वहां पे आरती होनी है, वहां पे मन्नत मांगना है, वहां पे हमको ये करना है, अलाना पलाना ठिमका जो भी कुछ होगा। दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जब भी इंसान के अंदर डर आता है तब भी उसको भगवान याद आता है, चाहे वो हो या चाहे वो ना हो, पर डर के नाम पे भगवान नजर आता है। और जब भगवान नजर आता है तब पाखंडवाद नजर आता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि मुझे भगवान मत मानो, उनको भगवान बना दिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी इनको भगवान बना दिए। आज हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी इनके गानों के ऊपर और काफी सारे लोग डायलॉग बाजी भी करते हैं और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी इनकी जम की स्तुति करते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ते कि जिससे इंसान पीछे रहे, हर प्रकार से स्तुति करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी इन्होंने जो मिशन बढ़ाया है उसको आगे कौन लेके जाएगा? स्तुति करने से क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी इनका मिशन आगे बढ़ेगा? उनका मिशन आगे लेके जाना ये हमारी ही जिम्मेदारी है ना। आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी इन्होंने हमारे लिए अपने 4 बच्चों का बलिदान दिया है, ठीक है, तब जाके हम इतने स्वाभिमानी जीवन जग पा रहे हैं, इतनी मोटी चमड़ी हो पा रही है, कार में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। आज नई कार इंसान इस जगह खरीद रहा है तो वो सबसे पहले मंदिर में जा रहा है और वहां पे फूल हार चढ़ा रहा है। ऐसी परिस्थिति हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। कुछ संगठना वाले वहां पे गए थे, इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। कुछ संगठना टाकर घाट में गए थे, उन्होंने विरोध दर्शाया, और वहां पे वहां की जो संस्था है उन्होंने मैनेज की। और सही मायने में तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो ट्रस्ट की और जो वहां पे मंदिर परिसर है उनकी कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि लोगों के अंदर डर आ जाता है तो डर के बाद उनको भगवान ही याद आता है और भगवान के नाम पे पाखंडवाद वहां पे होता है, ठीक है। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहां पे भगवान गौतम बुद्ध इनकी विचारों की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनकी विचारों की हत्या हो रही थी, क्योंकि आरती के साथ बुद्ध वंदना। दोस्तों पाखंडवाद और साइंस ये दोनों मैच नहीं हो सकते, धम्म और पाखंडवाद। तो ये चीज वहां पे आरती के साथ बुद्ध वंदना नहीं होना। दूसरी बात, मंदिर के जस्ट बाजू में जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध इनकी प्रतिमा लगी और प्रतिमा के बाजू में वित्त वाले बाबा की फोटो। इसके ऊपर मैंने प्रॉपरली वीडियो वहां पे जाके बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से वीडियो आप देख सकते हो। प्रॉपरली वहां पे जाके मैंने वीडियो शूट किया हूँ। तो ये भी चीज गलत है। साइड में वहां पे बुद्ध विहार है, ठीक है, अभी वहां पे बाजू में बुद्ध विहार भी बना है, तो अगर कोई वहां पे विरोध करने के लिए जाता है तो बोल सकते हैं बुद्ध विहार मंदिर अलग है। ओके, तो बुद्ध विहार में भी वहां पे इंसान जा सकता है, पर गेट एक ही है। और गेट कौन सा है? जो हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, शेर का 3 चक्र, जो हमारे भारत के सबसे बड़े राजा महान चक्रवर्ती अशोक सम्राट, इनका जो तोरण द्वार है वहां का उनका मेन गेट है, जिस इत्तू वाले बाबा को सिर्फ विदर्भ में ज्यादा पहचानते, बाहर कम ज्यादा लोग पहचानते, पर उसका गेट, इतने बड़े सम्मान का गेट वहां पे दिया गया है। चलो वो भी उनकी आस्था है, वो भी हम मान लेंगे, पर वहां पे किस प्रकार से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस प्रकार से वहां पे लोग पाखंडवाद कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं काफी सारे भंती जी के पास गया था कि भंती जी इस टॉपिक के ऊपर अब वीडियो बनाइए, तो भंती जी कहते हैं कि अभी वक्त नहीं है, इसके ऊपर हम काम जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं कि वहां पे क्रेज कब बना, दीक्षा भूमि के अध्यक्ष भंते सुरेश ससाई, अगर आप बोलोगे तो आप भंते जी का कैसे नाम ले रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊं, भंते जी सुरेश ससाई जो कि जापान से आए हैं, वो वहां पे खुद जाके माथा टेकते हैं। तो सोचो कि जब धम्म गुरु ही इस प्रकार की घटना करता है, इस प्रकार का कृत्य करता है, तो लोग तो ऑब्वियसली करेंगे। जब धर्म गुरु जा रहा है तो लोग भी जाएंगे। तो उसी प्रकार से वहां पे वाव बढ़ गया है। तो मेरा मानना एक है कि बाबा साहब आम्बेडकर जी और भगवान गौतम बुद्ध इनका मिशन और धम्म किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से प्रचार हो, आज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट
चीज मैं आपके साथ छेड़ रहा हूँ कि आज धर्म परिवर्तन के नाम पे क्या क्या नहीं हो रहा है। हिंदू संगठनाएं लव जिहाद के नाम पे इतने सवाले खड़े कर रही है, कंट्रोवर्सी हो रही है सोशल मीडिया पे। हमारे लोग भाई भाई के चक्कर में हर चीज में लगे हैं। पर एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि धर्म परिवर्तन में सबसे ज्यादा टारगेट बुद्धिस्ट समाज हो रहा है। सबसे ज्यादा हमारे लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को ही कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमारे धम्म का प्रचार बराबर नहीं हो पा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लोग आज भी अज्ञानी है, हमारा समाज आज भी उतने तौर पे डेवलप नहीं कर पाया है। इसलिए जितने भी लोग धर्म परिवर्तन के लिए निकले हैं उनके लिए सबसे आसान होता है बुद्धिस्ट समाज के लोगों को परिवर्तन कराना, और ऐसा चल भी रहा है। नागपुर में और एक दो जन है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे परमात्मा एक है, गुणवंत बाबा है, ठीक है, और अभी तो टाकर घाट में आपको बता ही रहा हूँ, ऐसा भी है। तो इतने परिवर्तन हो रहे हो, और आज मैं सोशल मीडिया पे देखते हो एक जय भीम और जय मीम करने में लगा है, एक सर्वधर्म संभाव करने में लगा है। अरे ऐसी करते करते तुम्हारे ही धर्म को, बुद्धिज्म को खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है। आज आप गांव खेड़ों ऐसी छोटे मोटे शहरों में जाओ, वहां पे कितने परिवर्तन हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा परसेंटेज देखो कि किन लोगों की ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति हमें देखने को मिलता है क्योंकि हमारा प्रचार ज्यादा नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, मैं किसी के आस्था के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सवाल ये उठा रहा हूँ कि वहां पे जो आरती होती है तो आरती के साथ बुद्ध वंदना नहीं होना चाहिए। मंदिर मंदिर के जगह सीमित है, विहार विहार की जगह सीमित है। और दूसरी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी, उसका हमें पालन करना अनिवार्य है। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज भी हमारे जो धर्म गुरु है, जो कि बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, सब करते हैं, पर मैं इनको भी नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता हूँ? कि भगवान गौतम बुद्ध इनके कहे गए शब्द है कि आप गुरु किसी को मत मानो, आप खुद के गुरु हो। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? कि बुद्ध कहते हैं कि धम्म और विनय ही आपके गुरु है। फिर बाद में अतते दीप भव, यानी अपने दीपक आप खुद बनो। तो इस प्रकार से बुद्धिज्म साइंस बेसिक पे डेडिकेट करता है। अगर आप कहोगे तो बुद्धिज्म में तो ऐसी काफी सारी विशेषता है, तंत्रयान, महायान, वज्रयान, नवयान, तो ये सबका भी एक अलग अलग महत्व है, और इन सबको भी साइंस के साथ जोड़ा जाता है। आज वर्ल्ड में 182 जो देश है जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है, जिसमें सबसे ज्यादा हमें नास्तिक लोग देखने को मिलते हैं। पर हमारे भारत में एक अलग ट्रेंड, और एक चीज अगर रुकी नहीं तो आगे ये चीज बढ़ते ही जाएंगी, बढ़ते ही जाएंगी, बढ़ते ही जाएंगी। और मैं इसे रोकना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चीज कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, अगर आप सच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी इनकी विचारधाराओं पे चलते हैं, हमें पता है कि विनय और साथ ही साथ 22 प्रतिज्ञा ये पालन करना काफी सारे लोगों को डिफिकल्ट होता है, किसी को प्रॉब्लम होता है, एक साथ इतनी चीज नहीं होती है। पंचशीला का पालन किस प्रकार से करे, नहीं कर पाता है इंसान कभी कभी। ये हमें समझते हैं, पर अपने मार्ग से मत भटको, उन चीजों को पालन करने की आप कोशिश करो, तब जाके हम आगे तरक्की कर सकते हैं। आज कुछ लोग पढ़ लिख के विद्वान तो बन गए, और हमारे समाज के ऐसी बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो कि आज भी जमीनी लेवल पे काम कर रहा है, और आज भी वो आर्थिक तरीके से मजबूत नहीं है, और मजबूत नहीं है। उनके मन में डर बैठा है, और डर के नाम पे धंधा होता है। फिर ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतनी आसान ली बातें हैं। और जो वित्त वाले बाबा की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक संत है, वो पागल, यानी समझ जाओ कि वो थोड़ा माइंड में प्रॉब्लम था, वो पत्थर मारते थे, गाली देते थे। वो उनका पर्सनल है, हम उनको भी कैसी कुछ कहे, वो अपनी जगह ठीक है। आज हम हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पे पाखंडवाद होता है, वहां पे पाखंडवाद होता है, यहाँ पे पाखंडवाद होता है। तो भैया, टाकर घाट में क्या होता है? आप ही जाते हो ना करने के लिए। तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले एक उंगली हमारे ओर भी उठनी चाहिए। और मैं एक ही चीज कहता हूँ, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनकी स्तुति करने के बजाय उनके मिशन को आगे कैसे बढ़ा सकूं, इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। आज मैं नागपुर से लेके आज कितनी स्टेटों में गया, जिसमें महाराष्ट्र की यात्रा, गुजरात, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अभी राजस्थान जाने वाला हूँ। इन जगहों में जा जाके ऐसी हालत हो चुकी है कि मुझे ऐसा लगता है कुछ दिनों में मेरे हाथ में भी कटोरा आ जाएगा, पर तब भी मैं अपना काम जारी रखता हूँ।
कभी ना कभी बदलाव होगा, एक दिन में नहीं होगा पर कभी ना कभी होगा। आज मुझे कम से कम महीने में 30 मिलियन लोग देखते हैं सब वीडियो मिला के, पर आज भी फॉलोअर्स देखो कम है। तो ये ऐसी परिस्थिति कि अपने ही लोग अपने ही लोगों को पीछे ढकलते हैं, तो ऐसा आगे नहीं होने को ना। और टाकर घाट के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि वहां पे जो चीज चल रही है, क्योंकि कोई बच्चे का नामकरण करने का रहा तो चलो टाकर घाट, कोई नई गाड़ी आई तो चलो टाकर घाट, घर में कुछ अच्छा काम हुआ तो चलो टाकर घाट। अरे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिसके वजह से सब कुछ मिला पहले उसको तो थैंक यू बोलो, बाद में जाना टाकर घाट। आपको ये बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस चीज के ऊपर आप गौर करके ध्यान दीजिए, क्योंकि आज हमारे जितने भी बुद्ध विरासत है उसके सामने आपको मंदिर देखने को मिलेंगी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जहाँ जहाँ क्रांति की है, महाराष्ट्र एक्टिव है इस मामले में सबसे ज्यादा, तो इसलिए मूवमेंट टिका हुआ है। पर कुछ लोग हैं जो कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना अपना काम है। इसलिए हमारे जो भंती जी है इनके प्रवचन होना चाहिए, प्रबोधन होने चाहिए, ताकि लोगों का ब्रेन वॉश नहीं हो और ऐसी डर के धंधे से दूर रह सके। दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैंने आपको शॉर्ट में बताया हूँ, पर क्योंकि सबका अलग अलग सम्मान है और मैं किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। वो भी संत है, लोग जिसको जिस जैसी मानना वैसी माने, उनका संवैधानिक अधिकार है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। बट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, भगवान गौतम बुद्ध, इनके सिद्धांतों को अगर आप याद रखोगे तो आपको दुनिया में किसी भी लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। और आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि इस चैनल को चलाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हर स्टेटों में मुझे जाना होता है, तो आप इस चैनल को भी आर्थिक सहायता कर सकते हो, इस QR कोड को स्कैन करके आर्थिक सहायता कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।